हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अरे भाई, ठंडी लग रही है मुझे पता है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, आपका प्रिपरेशन आपके आने वाले समय में आपके मार्क्स को कैसे कैसे इंक्रीज कर सकता है, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, और इसी के लिए मैंने और ये डे नाइट स्टडी प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया हुआ है। देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैथमेटिक्स में 25 हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आएगा, आ सकता है, नहीं आया इससे रिलेटेड हो सकता है। बाकी जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है उसका भी हेल्प आप लेंगे, ऐसा नहीं कि केवल इसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमने जो ये बनाया है, मुझे उम्मीद है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, और आप देखेंगे कि जब आपके एग्जाम होगा पेपर में क्वेश्चन इसी के जैसा आएगा। समझ रहे हैं, इसी के जैसा आएगा बिल्कुल, क्योंकि हमें उम्मीद है, क्योंकि ये जो पेपर पैटर्न जो बनाए गए हैं, ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर के जो सेट उठाए गए हैं वहां से लिए गए हैं। समझ रहे हैं, वहां से देखा गया कि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, कुछ यूनिट ऐसे हैं कि उस यूनिट से, उस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मतलब हर यूनिट का एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, हर यूनिट का एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां से आपको नहीं पता है कि वो क्या टॉपिक है, लेकिन आज से आपको पता चल जाएगा। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, ग्रेजुएशन में भी पहली बार इंटर किए हैं, इनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और उसी परेशानियों का एक छोटा सा हल, एक छोटा सा सोल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बाकी मैं हर यूनिट का वेरी शॉर्ट और लॉन्ग मैंने कराया हुआ है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि हर यूनिट का वेरी शॉर्ट लॉन्ग कहां पे है, तो मेरे साथ आप शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहेंगे। कोई भी बच्चा बीच से नहीं भागेगा, समझ रहे हैं, कोई बच्चा बीच से नहीं भागेगा। और हर यूनिट का जितने भी क्वेश्चन है, लगता है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो वो मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो ये आपके जो भी 20 से 25 मिनट का जो भी अभी समय लगेगा, वो ये 20 से 25 मिनट आपका आपके आने वाले समय में मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है, आपके एग्जाम को सिंपल बना सकता है, आपका पेपर को सिंपल बना सकता है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आता रहेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि पहला देखिए यूनिट है पार्ट ए। आपका पार्ट, 2 पार्ट होते हैं ना, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का नाम क्या होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरे पार्ट का नाम क्या होता है, इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम पार्ट ए में 4 यूनिट होते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, और फिर इसी तरह पार्ट बी इंटीग्रल कैलकुलस में भी 4 यूनिट होते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यूनिट 1 में क्या होता है, यूनिट 1 में होता है क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे तो यूनिट 1 में सीक्वेंस और सीरीज आता है। क्या आता है, सीक्वेंस और सीरीज आता है। यूनिट 1 में सीक्वेंस और सीरीज आता है। तो सीक्वेंस से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, सीरीज से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो सभी देखिए मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है। मैंने केवल एक्सपेक्टेड लिखा है। मैं आपको बता दूं, आपने जो पहले जितना मतलब आपने जो पहले से पढ़ा है, आप उसको बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल उसको बना के रखिए, कोशिश करिए कि वो हमारे एग्जाम में उसके भी क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको बना पाएंगे, ऐसा रीडिंग करिएगा, लेकिन इसको भी पढ़ के आप जाइएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डिफाइंड कॉची सीक्वेंस, ये टॉपिक सीक्वेंस से उठाया गया, कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है ना, अब कॉची सीक्वेंस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो आपको जाना है कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका एक डेफिनेशन लिखना है, और उसका एग्जांपल आपको आना चाहिए। उसका एग्जांपल भी साथ में लिखिएगा, समझ रहे हैं, उसका एग्जांपल भी आपको साथ में लिखना है, और उससे रिलेटेड जो थ्योरम है उसको भी आप रीडिंग करेंगे कॉची सीक्वेंस से। ऐसा नहीं कि बस कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन पढ़ लिए काम खत्म, ये सब फालतू काम नहीं। ठीक है, मैंने टॉपिक उठाया है और इससे रिलेटेड जो चीजें है उसको भी आपको साथ में पढ़ना है। ठीक है, तो कॉची सीक्वेंस देखेंगे, कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड जो थ्योरम है वो भी आप देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। और इसका देखिए, प्रूव दैट लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिट, ये भी थ्योरम आपके एग्जाम में आता है। इसी को ऐसे भी पूछता है, सो दैट इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट्स लिमिट इज यूनिक। तो उसकी लिमिट क्या होती है, वो क्या होती है, यूनिक होती है। उसकी लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से, एक एक बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुनेगा कि ये भी थ्योरम आपके एग्जाम में आता है। और इस यूनिट से, सीक्वेंस से मैं आपको बात कर रहा हूं, सीक्वेंस से कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं, उसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिएगा। जो भी बच्चा अगर नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन थोड़े लेट में है और कुछ एग्जामिनेशन भी हाल ही में है, जो आपने पहले पढ़ा है, ऐसा तो नहीं कि मैं अभी बता रहा हूं तो ऐसा नहीं है, पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा पढ़ा ही नहीं होगा।
पढ़ा तो होगा ही होगा, लेकिन वो सतर्क रहे कि भाई किस जगह पे हमको काम करना है, बाकी उसने जहां पढ़ा है वो पढ़ाई है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या है, सो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी थ्योरम पूछा हुआ है। सो दैट एवरी जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं बट बाउंडेड होते हैं, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, तो कन्वर्स के एक एग्जांपल होता है, उसको भी आप लिख लीजिएगा, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, कन्वर्स ट्रू नहीं होता, इसके लिए -1 की पावर n ले लीजिएगा, वो सीक्वेंस हमारा बाउंडेड होता है लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं होता है क्योंकि उसकी दो लिमिट होती है, ठीक है ना। सो दैट इवन एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी एक थ्योरम होता है, उसी को ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये था सीक्वेंस का, आपने देखा, आपने चीजों को सीखा, आपने जाना, और याद रखिएगा सीक्वेंस से क्वेश्चन भी आते हैं, उसको भी मैंने पढ़ा, उसको भी ध्यान से देखिएगा। डिफाइन कन्वर्जेंट सीरीज, ध्यान से देखिएगा, डिफाइन कन्वर्जेंट सीरीज को क्या क्या डिफिनेशन होता है। अब कन्वर्जेंस से रिलेटेड जितने भी थ्योरम है आप जाके सीरीज में देखेंगे और उससे जो क्वेश्चन है उसको भी लगाएंगे। कई सारे टेस्ट भी होते हैं सीरीज के टेस्ट के लिए, जिसमें कि पहला जो होता है, जैसे देखो नेसेसरी कंडीशन होता है सीरीज की कन्वर्जेंसी के लिए, नेसेसरी कंडीशन होता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो f ऑफ x या फिर xn होता है वो हमारा 0 होना चाहिए, वो नेसेसरी कंडीशन होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो था जिसमें हमें केवल चेक करना है कि क्या है ये, तो इसमें लिमिट n टू इन्फिनिटी जब आप लेके जाएंगे ना तो 0 नहीं जाएगा, तो देख कर ही बता सकेंगे कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए रॉब्स टेस्ट हमारे क्या है, रॉब्स टेस्ट है, ऐसे हमारे कई सारे टेस्ट हैं, आप देख सकते हैं, रेशियो टेस्ट होता है, रूट टेस्ट होता है, कंपैरिजन टेस्ट होता है, लॉगरिथमिक टेस्ट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। ऐसे मतलब कई सारे टेस्ट होते हैं, रूट टेस्ट होता है, कई सारे टेस्ट होते हैं, आप उसको जाके ध्यान से अच्छे से रीडिंग करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। टेस्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। लेकिन टेस्ट को पढ़े रहिएगा, टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़े रहिएगा, ठीक है। पढ़े रहेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में जो हमारा मेन जो होता है वो हमारा क्या होता है, लिमिट होता है, कंटिन्यूटी होता है, डिफरेंशियबिलिटी होता है, ये हमारे आते हैं, आपको पता है, ये सब कुछ मैंने कराया हुआ है। तो उसी से रिलेटेड देखिए जो भी बातें बोलेगा वही बोलेगा। क्या देखिए, लिमिट का क्वेश्चन है यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x by 2x, इसका क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूंगा, कि इस टाइप का क्वेश्चन लिमिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप 5 से 10 आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। फिर इसके बाद देखिए क्या है, डिफाइन लिमिट, ध्यान से देखिएगा, लिमिट को डिफाइन करिए, कंटिन्यूटी को डिफाइन करिए, क्या होता है किसी इंटरवल में, ठीक है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ वो फंक्शन। फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन व्हिच इज नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि कंटीन्यूअस लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं, मॉड एक्स ले लीजिए, ठीक है ना। मॉड एक्स जो होता है फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ऐसे एग्जांपल अपने पास रखिए, जब ऐसे एग्जांपल आए तो चुप मार के आप लिख दीजिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं। सो दैट द कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन, मतलब ये बोल रहा है हमें शो कराना कि कंटिन्यूटी जो था वो नेसेसरी कंडीशन होता है बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब ये कहना चाहते हैं कि कोई फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूटी हो जाता है। तो यही हमको प्रूव करना है। इस टाइप के थ्योरम को हम कैसे प्रूव करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करते हैं, और कंटिन्यूटी से, कंटिन्यूटी को किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर मुझे निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, ऐसे कई सारी चीजें मैंने आपको बताया है। देखो मैं इतना छोटे में मैं इस यूनिट को खत्म कर देता हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इसी में ही खत्म हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो हर बार लगता है आते हैं और उम्मीद है कि इस बार भी आएगा, लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं कि खाली यही एग्जाम में पढ़ के जाना है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। लिमिट मैंने बोल दिया तो लिमिट से जितनी भी बातें उसको जाके ढंग से पढ़िएगा, कंटिन्यूटी को भी क्वेश्चन लगाइएगा, डिफरेंशिएबिलिटी की भी क्वेश्चन लगाइएगा। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी एक टॉपिक आता है, इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, उसको भी जाके करिएगा वहां से। जैसे 1/x जो होता है वो हमारा कंटिन्यूअस होता है लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी देख लीजिएगा आप। यूनिट 3 में जो होता है वो क्या आता है, यूनिट 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट भी बनते हैं बहुत सारे और लॉन्ग भी हमारे लिए बनते हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में देखिए क्वेश्चन आपके सामने, राइट द nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b के पावर -1, मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है इसको, बहुत ही बढ़िया तरीके से कराया हुआ है उसको। फिर अब ये nth डेरिवेटिव पूछा है तो e के पावर ax का क्या होता है, cos ax का क्या होता है, sin ax का क्या होता है, log x प्लस b का क्या होता है, ये सभी चीज, e के पावर ax cos bx का क्या होता है, e के पावर ax sin bx का क्या होता है, ये सभी मैंने कराया हुआ है। उसको आप ध्यान से जाके देखिए, प्रैक्टिस मारिए, अच्छे से करिए, अपने आप आएगा। स्टेट लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम यूज कब करते हैं, दो फंक्शन का
मल्टीप्लीकेशन अगर होता है उस समय अगर मुझे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो उस समय लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं। इसका स्टेटमेंट जाके ध्यान से देखिएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर है, यही क्वेश्चन मैं नहीं बोला, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है जो कि लेबनिज थ्योरम से हम सॉल्व करते हैं, हम ऐसे करेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैक्लॉरिन थ्योरम, इसी में आता है हमारा, टेलर थ्योरम भी हमारा इसी में आता है। उस पे क्वेश्चन ये देखो मैक्लॉरिन थ्योरम है, ये जो होता है हमारा टेलर थ्योरम होता है, माने सक्सेसिव से लेके मैक्लॉरिन टेलर तक आप देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। भाई कोई जब पावर में होगा, ठीक है, जब भी पावर के किसी मतलब x-2 के पावर में होगा तो यहाँ देखो कहीं बोला नहीं है कि टेलर से लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ही टेलर से लगता है। और cos x को हम मैक्लॉरिन थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो मैक्लॉरिन थ्योरम से, ठीक है, cos x नहीं आएगा, कोई दूसरा फंक्शन आएगा, लेकिन cos x जैसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो फिर आपको लगेगा ना कि ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा वहां पे, समझ रहे हो कि नहीं। इसके बाद देखो क्या है, स्टेट एंड प्रूफ आइलर्स थ्योरम, यहाँ पे आइलर्स थ्योरम भी आता है, x del u by del x plus y del u by del y बराबर nu होता है, where n is the डिग्री होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री होती है, समझ में आ रहा है। और स्टेट एंड प्रूफ आइलर्स थ्योरम, और ये क्वेश्चन भी इसी टाइप पे लगता है, कैसे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, याद रखिएगा जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है वो ध्यान रखिएगा। हर एक यूनिट का अपना एक रोल होता है, हर एक यूनिट जो होते हैं वो इक्वल नंबर्स लेकर आते हैं, कुछ यूनिट का थोड़ा सा ज्यादा वेटेज हो जाता है। अब ये यूनिट हमारे लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें मिलती है, जैसे टैंजेंट नॉर्मल मिलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलता है, एसिम्पटोट्स मिलता है, कर्व ट्रेसिंग मिलता है, एनवेलप मिलता है। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे हमारा इक्वेशन हमारा क्या हुआ हमारा कार्टेशियन फॉर्म हुआ, उस समय रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं। इक्वेशन हमारा पोलर फॉर्म हुआ तो उस समय रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं। इक्वेशन हमारा इंट्रिंसिक हुआ तो उस समय रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। हमारा इस तरह मतलब चीजों को थोड़ा सा समझो कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। बाकी ये मैं आपके सामने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, पी और आर में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेडल। ऐसा क्वेश्चन जो पी और आर में तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेडल। और पेडल इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है आर रो इक्वल टू होता है आर डी आर बाई डीपी होता है, आर डी आर बाई डीपी निकालिए, काम खत्म, आंसर निकलेगा। अब देखिए हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, तो रो इक्वल टू होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर के पावर 3/2 अपॉन डी टू बाई डी एक्स टू। अब ये सभी फॉर्मूले आपको रिमाइंड रहेगा तब ना जाके करोगे। असिम्पटोट्स फाइंड करना है। असिम्पटोट्स को जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में जो आते हैं वो पैरेलल एक्सिस के पूछता है, एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में, y का जो मैक्सिमम डिग्री होता है, उसको कोफिशिएंट को 0 इक्वल पुट करोगे तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। x के मैक्सिमम डिग्री के कोफिशिएंट को जब आप 0 के इक्वल करोगे तो वो क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, समझ रहे हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इसका क्वेश्चन, इसका ट्रेस करने के पूछा जाता है, r बराबर a 1 प्लस cos थीटा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये देखिए था 4 यूनिट जिसमें हम लोग डिफरेंशियल मतलब कैलकुलस की बात कर रहे हैं। कैलकुलस में इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, तैयार रहिएगा, बी रेडी रहिएगा। आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए, आपके बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, लेकिन स्मार्ट तरीके से मेहनत करिए, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट हमारा ये जो पार्ट बी है इसको हम लोग बोलते हैं हमारा डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस। क्या बोलते हैं, पार्ट बी है। पार्ट बी पेपर का नाम क्या होता है, इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डिफाइन लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल्स। बहुत बढ़िया। अब रीमान इंटीग्रल क्या होता है, रीमान इंटीग्रल से जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनते हैं, वो कैसे बन रहा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पिछली बार ही एग्जाम में आया था, प्रूव दैट एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल कॉमा बी इज रीमान इंटीग्रेबल। ये क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल है, ये हमको प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। यूनिट 5 में हमारा रीमान इंटीग्रेबल से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, हर बार बनते हैं। देख लीजिएगा कैसे लोअर निकालते हैं, कैसे अपर सम निकालते हैं, और इस तरह से कैसे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। अब यूनिट 6 में देख सकते हैं तो हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, इस टाइप के सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी को हम किस तरीके से बात करते हैं, ऐसे सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी हम कैसे शो कराते हैं, कौन से एबल टेस्ट लगाते हैं, म्यू टेस्ट लगाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये हमारी मतलब डेफिनिट इंटीग्रल की मतलब कह सकते हैं डेफिनिट इंटीग्रल की मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंसी की बात करता है ये, ठीक है ना। तो इसके
इसके क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लीजिएगा किस टाइप के। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाने नहीं आया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में मैं आपको लास्ट में जाते जाते दिखाऊंगा, वहां पे आप देखिएगा सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है A to Z, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। देखिए फाइंड द एरिया, ठीक है, एरिया फाइंड करना इंक्लूड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x x स्क्वायर इक्वल टू 4a by ऐसे क्वेश्चन का एरिया हमें फाइंड करना है जो इनसे घिरा हुआ है, ठीक है। फाइंड, अब इस तरह देखिए सॉलिड है, रिवोल्यूशन से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। रिवोल्यूशन कैसे हम लोग रिवोल्यूट कर रहे हैं, r बराबर a ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। टिपिकल नहीं है, टिपिकल कुछ नहीं है, बस आप देखिए क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं तो कैसे। ये सभी क्वेश्चन जो आए हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी ईयर्स में आए हुए हैं। एक्सपेक्टेड है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इस यूनिट से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस यूनिट से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इस टाइप का इवोल्यूशन करने के लिए आएगा ऐसे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं डबल ये, ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल, ये डबल इंटीग्रेशन है ना, तो चेंज ऑफ वेरिएबल यूज करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। और यूनिट 8 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जिस यूनिट पे आपने इंपॉर्टेंट लिखा है वो यूनिट आपका पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। सिंपल होता है, नंबर ऑफ कर मतलब क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं और सिंपल भी होते हैं। जैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है आप देख लीजिएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आप याद रखिएगा, डेल फाई अपॉन मॉड डेल फाई अगर आप निकालते हैं तो यही हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। अब इस तरह से मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, आप देख लीजिएगा कैसे मैंने कराया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कर्ल हुआ, यहाँ से क्या फाइंड करना है, देन प्रूव द डेल टू, ये डेल टू ऑपरेटर भी होता है, डेल डॉट डेल एफ होता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और इसके बाद आप देखिए इस टाइप का एफ डॉट ये बना सरफेस इंटीग्रल होता है, क्या होता है एफ डॉट एन कैप डीएस। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आएगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस टाइप से सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग इस तरह से, ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताए हैं ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा डाइवर्जेंस आता है, हमारा कर्ल आता है, ग्रेडियंट आता है। लिखने को तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना दूं यहाँ से, लेकिन हमें मेहनत जो करना है, जो वर्क करना है, जो स्टडी करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है। मैंने आपको बताया क्या और आप उसी तरीके से पढ़ के अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बढ़िया होगा, ठीक है ना। यूनिट में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और यूनिट में कौन सी ऐसी बात होती है। अब जैसे आप डायरेक्शन डेल फाई क्या होता है तो ग्रेडियंट होता है, तो ग्रेडियंट से जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको देख लीजिए। कर्ल निकालेंगे तो कर्ल से जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो देख लीजिए। सोलेनोइडल होता है, इरोटेशनल होता है, तो सोलेनोइडल किसे कहते हैं, इरोटेशनल किसे कहते हैं। जब किसी का कर्ल 0 होता है तो इरोटेशनल होता है, जब किसी का डाइवर्जेंट 0 होता है तो क्या होता है, सोलेनोइडल होता है। कुल मिला जुला के बहुत अच्छा आपका तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी मैंने कराई हुई है। और एक लास्ट में मैं आपको बता दूं जो सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं ये सभी चीजें आपको कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। आप देखेंगे, आप यूजी लिखिएगा, यूट्यूब पे आप लिखिएगा, देखिए यूट्यूब पे डे नाइट स्टडी के 2 चैनल है। कितने हैं, 2 चैनल है। तो दोनों में से किस पे आपको जाना है उस चीज को मैं आपको बता दूं। आपको केवल डे नाइट स्टडी डालेंगे, डीएनएस डालेंगे ना, तो वो वाला आपका कंपटीशन वाला खुल जाएगा, ठीक है। कंपटीशन जिसमें सीयूटी की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो उस पे आपको नहीं जाना है, आपको ये सर्च करना डीएनएस यूजी क्लासेस, पूरा लिखिएगा आप, ये पूरा सर्च करिएगा, ठीक है। आप ये टोटल पूरा आपको सर्च करना है, ठीक है ना, आपको टोटल सर्च करना है। तो जब आप इसकी बात करें, अगर ये सर्च करेंगे तो फिर आप देखिए यहाँ पे क्या है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जैसे आप प्लेलिस्ट को ऊपर लेकर आएंगे यहाँ से इसमें, तो इसमें देखिए दूसरा ही हमारा फर्स्ट सेमेस्टर मैथ है। आप इसको ओपन करिएगा और जैसे आप ओपन करिए देखिए सभी चीजें मैंने पढ़ाया हुआ है। और सबसे लास्ट में जब आप जाइएगा, सबसे नीचे जाइएगा तो हर एक यूनिट का निचोड़ मैंने कराया हुआ है, उसको आप जरूर रीडिंग करिएगा। अभी मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन कराया है, वहां पे मैं बहुत अच्छा से डिस्क्राइब किया हूँ। इसी में सबसे नीचे जाइएगा तो हर एक यूनिट का मैंने निचोड़ कराया, हर एक यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ठीक है। वेरी शॉर्ट और लॉन्ग मैंने कराया हुआ है, उसको आप अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आएगा, ठीक है। कुल मिला जुला के मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपका एग्जाम, आपकी तैयारी चाहे जैसी हो लेकिन एग्जाम बढ़िया जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यही माइंड में अपने दिमाग में ये बैठा के रखिएगा और इसी से मोटिवेट होकर अपना एग्जाम दीजिएगा। आप जिनके भी एग्जाम हो रहे हैं और जिनके भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी लोगों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि जितनी बातें मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया और उसको आप फॉलो भी करेंगे, ठीक है। और जब आप फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आपका बहुत ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को, सभी लोगों को गुड नाइट,